अगर आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप आइडिया चल रहा है और आप उसकी फंडिंग रेज करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इस स्टार्टअप फंडिंग के गेम को समझ लेना बहुत जरूरी है। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी वैल्यूएशन क्या होता है, प्री मनी वैल्यूएशन किसको बोलते हैं, फाउंडर्स कौन होते हैं, उसके बाद एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, सीड फंडिंग क्या होती है, सीरीज ए बी सी डी क्या होता है, कन्वर्टिबल डेट क्या होता है। ये सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, स्टार्टअप बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी क्या क्या है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास कोई एक आइडिया होना चाहिए और उस आइडिया को सबसे पहले एक लीगल एंटिटी में हम कन्वर्ट करेंगे जो कि कहलाएगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने के लिए मिनिमम आपके पास 2 फाउंडर्स डायरेक्टर्स होने चाहिए और साथ में मिनिमम 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए। अब ये जो 1 लाख का कैपिटल है वो जनरली ये देखा गया है कि मार्केट में 10 रुपए का एक शेयर यहाँ पे वैल्यू किया जाता है। तो 10 रुपए के शेयर से अगर डिवाइड करते हैं 1 लाख को तो टोटल निकल के आ जाता है यहाँ पे 10,000 शेयर्स। तो अब 10,000 शेयर्स के साथ आप ये स्टार्टअप कंपनी चालू कर सकते हैं। अब ये जो स्टार्टअप कंपनी रहेगी इसमें मान लो आपके पास 2 फाउंडर्स है, दोनों 50-50% के फाउंडर्स हैं। तो 10,000 में से 5,000 शेयर्स चला जाएगा फाउंडर 1 के पास और 5,000 शेयर्स चले जाएंगे फाउंडर 2 के। आप ये रेशो अपने हिसाब से म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बांट सकते हैं। तो ये तो था तरीका कि किस तरीके से आपको सबसे पहले स्टार्टअप कंपनी फॉर्म करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि अब इसका प्री मनी वैल्यूएशन कैसे निकालें। तो प्री मनी वैल्यूएशन मतलब जब आप इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं उसके पहले आप एक अपनी कंपनी का एक वैल्यूएशन निकाल लें, जिसके बाद आप इन्वेस्टर्स के पास जाएं। जब इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाएगा तो वो एक फॉर्मूला बन जाएगा कि प्री मनी वैल्यूएशन प्लस इन्वेस्टर्स फंड इज इक्वल्स टू पोस्ट मनी वैल्यूएशन। चलिए अब हम देखते हैं कि प्री मनी वैल्यूएशन किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपकी जो स्टार्टअप कंपनी है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करती है कि अदर देन टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड। अगर टेक्निकलॉजी वाला स्टार्टअप है तो उसका वैल्यूएशन अलग तरीके से होएगा और नॉन टेक्नोलॉजी वालों का अलग तरीके से होगा। तो यहाँ पे वैल्यूएशन जो मॉडल यूज किया जाता है वो है रेवेन्यू मल्टीपल का। ज़्यादातर यही देखा गया है कि जो भी रेवेन्यू आएगा मतलब आप साल भर में जितना कमा रहे हैं उसी के मल्टीपल्स पे आप इसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो अगर आपकी नॉन टेक्निकल फर्म है तो उसका वैल्यूएशन रहेगा लगभग 1x से लेकर 5x तक का आप अपने रेवेन्यू का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और वहीं अगर आपकी टेक्नोलॉजी वाली फर्म है तो वहाँ पे आप 5x के बाद 5x से लेकर 12x तक का वैल्यूएशन कर सकते हैं। ये जो वैल्यूएशन हो रहा है रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करके, तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारा एग्जाम्पल ये है, हमारी टेक्नोलॉजी फर्म है और हमारे टोटल रेवेन्यू है यहाँ पे 10 लाख रुपीज़। साल भर में हमने 10 लाख रुपीज़ अर्न किया। तो 10 लाख का अगर हम 10 का मल्टीपल लेके चले तो 10 का मल्टीपल लेंगे तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये बन जाएगा 1 करोड़ रुपीज़ का वैल्यूएशन। तो अब इस वैल्यूएशन के हिसाब से अब हम आगे देखेंगे कि अगर हमें फंड की रिक्वायरमेंट है तो फंड की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो मान के चलो अगर हमें 25 लाख की रिक्वायरमेंट है तो 25 लाख के लिए हम मनी रेज करेंगे इन्वेस्टर्स के पास। तो अब 25 लाख हमें चाहिए तो वो कितना हो गया 25%। तो हम 25% इक्विटी के लिए यहाँ पे 25 लाख रुपीज़ रेज करनी चाहिए। तो 25 लाख की ज़रूरत के लिए हम गए फर्स्ट राउंड में। तो देखिए जब आप इन्वेस्टिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल राउंड होते हैं। तो पहला राउंड होता है जो कि होता है एंजल इन्वेस्टर्स का। एंजल मतलब आपके लिए आपका बिजनेस स्टार्ट ही हो रहा था और आपके पास इन्वेस्टर्स आ गए जो कि एंजल बन के आए और आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर रहे। तो इसलिए यहाँ पे इनको एंजल बोला जाता है। एंजल के बाद आता है सीड फंडिंग। सीड फंडिंग मतलब एक बीज बो रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक उसका मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स आते हैं और आपके बिजनेस पे पैसा लगाते हैं और एक नया बिजनेस का एक बीज बोते हैं। तो ये हो गया सेकेंड राउंड। अब सेकेंड राउंड के बाद आता है प्री सीरीज ए राउंड। सिंपल ये अलग अलग राउंड चल रहे हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी कंपनीज में। और प्री सीरीज ए के बाद आता है सीरीज ए बी सी डी ई एफ। ये चलता रहेगा जब तक आपका आईपीओ नहीं आ जाता, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि आप प्राइवेट से पब्लिक कंपनी नहीं बन जाते, लिस्टेड कंपनी नहीं बन जाते, जब तक ये चलता रहेगा ये सारा राउंड। तो ये तो था पूरा, आपने राउंड की गणित को समझ लिया। अब समझते हैं कि अब आपने गए पहले राउंड पे और वहाँ पे आप इन्वेस्टर से पिच किया आपने कि हमें 25 लाख रुपीज़ चाहिए 25% इक्विटी। तो देखिए 25 लाख चाहिए 25% की इक्विटी के बदले में, मतलब ये हो गया कि 25 लाख डिवाइडेड बाय 25% इज इक्वल्स टू 1 करोड़। तो आपका प्री मनी वैल्यूएशन आ गया 1 करोड़ रुपीज़। तो अब ये 1 करोड़ रुपीज़ जो वैल्यूएशन आया है, अब उसमें तो अब यहाँ पे 2 सिचुएशन बन सकती है।
एक हम देख लेते हैं कि कैसे इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहेगा बिफोर इन्वेस्टिंग राउंड और एक शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहेगा आफ्टर इन्वेस्टिंग। तो बिफोर इन्वेस्टिंग राउंड में आपके पास हमारे पास यहाँ पे 2 फाउंडर्स थे। पहला फाउंडर था, उसके बाद 5000 शेयर्स थे। दूसरे फाउंडर के पास यहाँ पे 5000 शेयर्स थे। दोनों का रेशो आया 50% होल्डिंग हो गई, तो ये टोटल बन गया 100%। अब होता क्या है कि जैसे ही इन्वेस्टर्स आते हैं, तो इन्वेस्टर्स से जैसे ही हमने 25 लाख मिला, तो अब ये जो 25 लाख मिलेगा, इसके बदले में हमें इनको नए शेयर्स रेज करने पड़ेंगे। हमारी कंपनी में नए शेयर्स रेज करने पड़ेंगे। हम हमारे शेयर्स उनको नहीं देंगे, हमारे शेयर्स उनको नहीं बेच रहे हैं, हम एक कुछ नए शेयर्स यहाँ पे लॉन्च करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं, प्री मनी वैल्यूएशन था 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ रुपीज में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 10,000। तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पर शेयर की वैल्यू आ गई 1,000 रुपीज। अब ये 1,000 रुपीज की शेयर्स की वैल्यू आ गई, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि हम इन्वेस्टर्स को कितने शेयर्स देने वाले हैं। तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 1,000 जो कि आ जाता है 2,500 शेयर्स हम देने वाले हैं हमारे इन्वेस्टर्स को। अब चलते हैं हम पोस्ट मनी वैल्यूएशन की तरफ, जहां पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आफ्टर इन्वेस्टर्स राउंड, क्या यहाँ पर शेयर होल्डिंग हो जाता है और कैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि इक्विटी डाइल्यूट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे फाउंडर 1 का 5,000 शेयर्स, फाउंडर 2 का 5,000 शेयर, वो वैसे की वैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उस शेयर्स को इन्वेस्टर्स को नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो शेयर हो गया, जो कि था 2,500, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल जो शेयर्स हो गए वो हो गए 12,500। तो अब देखिए पहला फाउंडर्स का अगर हम देखें कि कितना इक्विटी रह गया है, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 12,500 जो कि आता है 40%। सेकेंड फाउंडर का देखें तो वो भी उसी तरीके से 40% आएगा। फिर हम देखें कि जो इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट किया था, उसका शेयर 2,500 डिवाइड बाय 12,500 जो कि बन गया है 20%। तो यहाँ पे 10% दोनों फाउंडर ने अपनी इक्विटी इन्वेस्टर्स को इनडायरेक्टली डाइल्यूट करके दे दी है। अपने शेयर्स उसको नहीं दिए, पर कंपनी के इक्विटी यहाँ पे डाइल्यूट हो गई उनको शेयर्स उन्हें नए शेयर इशू करने के कारण। तो ये यहाँ पे एक तरीका है जो यहाँ पे फॉलो किया जाता है शेयर्स को बांटने का। अब देखिए ये जो इन्वेस्टर आया है, ये बेसिकली आपकी कंपनी में हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा है पैसा कमाने के लिए। तो ये आज पैसा लगा रहा है, वो चाहेगा कि इसका वैल्यूएशन राउंड होता रहे, ताकि उसको उसकी वैल्यू पता चलती रहे कि इस कंपनी की वैल्यूएशन क्या चल रही है। तो वो चाहेगा कि ये जो कंपनी है वो पहले एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाए, फिर सीड इन्वेस्टिंग, जैसे एंजल इन्वेस्टिंग में जो रेस किए वो चाहेगा कि सीड इन्वेस्टिंग पे जाए, सीड राउंड के बाद प्री सीरीज ए पे जाए, प्री सीरीज ए के बाद सीरीज ए बी सी डी चलते रहे। तो इससे क्या होएगा कि उनको भी कभी अगर आउट होना है तो उसका भी मौका मिलेगा। तो वो एक प्रकार से इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी कंपनी पे, तो वो कभी ना कभी बाहर निकलना चाहेंगे और उस पर कमाना चाहेंगे, उस पर पैसा कमाना चाहेंगे। तो जब वो आपके अपने शेयर्स को बेच के निकलेंगे, तो वो उसके लिए इंतजार करते हैं नेक्स्ट राउंड का। तो ये जो राउंड है ये इस तरीके से चलता रहता है। तो यूजुअली ये देखा जाता है कि कई इन्वेस्टर्स इसमें एक बार घुस गए तो वो हर सारे सीरीज में उनको जबरदस्ती भी जाना पड़ जाता है। अगर वो नहीं भी चाहते हैं फंड रेज करना, फिर भी उनको जबरदस्ती करना पड़ता है वो अपने इन्वेस्टर्स के कारण। तो यूजुअली ये देखा जाता है कि कई स्टार्टअप्स जो रहते हैं वो लेस देन, जो उनके फाउंडर्स है आखिरी में उनके पास लेस देन 10% अपना इक्विटी शेयर्स बच जाता है। तो ये था पूरा कंसेप्ट इक्विटी डाइल्यूशन का। अब इस पूरे कंसेप्ट में अगर आप प्री मनी वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने इन्वेस्टर्स को कन्वर्टिबल डेट ऑफर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप एज अ लोन अभी मनी रेज कर सकते हैं और उसके बाद उनको आप लोन कन्वर्टिबल डेट के नाम से आप लेंगे, और जब नेक्स्ट राउंड आएगा, जैसे कि आप एंजल इन्वेस्टिंग राउंड चल रहा है, तो जब सीड इन्वेस्टिंग आएगी या फिर प्री सीरीज चालू होगा, सीरीज ए चालू होगा, तब आप उस राउंड पे जो भी वैल्यूएशन आएगा उस वैल्यूएशन के हिसाब से आप उनको उस कन्वर्टिबल डेट का इक्विटी कन्वर्ट करके दे देंगे उस वैल्यूएशन के रेंज पे, कि उस समय का जो भी प्री मनी वैल्यूएशन रहेगा उसके हिसाब से हम उसको कन्वर्ट करके दे सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन रहता है कि अगर जब आप प्री मनी वैल्यूएशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसमें दोनों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी और स्टार्टअप्स के लिए भी विन विन सिचुएशन रहती है। अगला सवाल हमारे मन में आता है कि अगर मान लो ये हमारा स्टार्टअप बिजनेस नहीं चला और हमें फर्स्ट राउंड के बाद ही बंद करना पड़ गया, तो उस केस में हमें कितना पैसा मिलेगा? तो देखिए, अगर आपका बिजनेस फर्स्ट राउंड के बाद नहीं चलता है, आपने फर्स्ट राउंड में, जैसे कि हमारे एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं, 25 लाख रुपीज रेस किया था 25% इक्विटी के लिए, और पोस्ट मनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमने देखा था। अब इसके बाद सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हमें ये बिजनेस बेचना पड़ रहा है।
तो जब हम बेचना पड़ रहा है तो अभी लॉसेस होने लग गए हमें, तो उसके हिसाब से जब नया वैल्यूएशन आया, जब सामने वाले ने हमारी कंपनी खरीदने के लिए वैल्यूएशन निकाला, तो वो वैल्यूएशन आ रहा था 50 लाख का। तो हम 50 लाख में इस पूरे बिजनेस को बेचने के लिए रेडी हो गए। तो अब ये 50 लाख में से एज अ फाउंडर हमें कितना पैसा मिलेगा? तो यहाँ पे गेम चालू होता है लिक्विडेशन प्रेफरेंस का। लिक्विडेशन प्रेफरेंस का नियम ये बोलता है कि इन्वेस्टर्स ने आप पर भरोसा करके इस आपकी कंपनी पे पैसा लगाया था, तो सबसे पहले उनका हक बनता है कि वो अपना पूरा पैसा निकाल लें। जब आप बिजनेस को बेच रहे हैं तो पहला प्रेफरेंस उनको दिया जाता है। हमारे एग्जांपल के हिसाब से 25 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया था इन्वेस्टर्स के द्वारा, तो वो 25 लाख रुपीस पहले इन 50 लाख में से निकाला जाएगा। तो ये चला गया इन्वेस्टर्स के पास। उसके बाद अभी हमारे पास बचा है 25 लाख रुपीस। अब उस 25 लाख रुपीस में से भी हमारा पोस्ट मनी वैल्यूएशन का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था, जिसमें 40-40-20 था, उसके हिसाब से इस 25 लाख को बांटा जाएगा। फाउंडर 1 को मिलेगा यहाँ पे 10 लाख, फाउंडर 2 को मिलेगा यहाँ पे 10 लाख और इन्वेस्टर को मिलेगा यहाँ पे 5 लाख। तो इस तरीके से ये बंटवारा होएगा और इस पूरे रेशो में हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे 30 लाख लेकर चले गए और फाउंडर्स के पास खाली बच गया यहाँ पे 20 लाख। तो ये यहाँ पे एक लैकुना लिक्विडेशन प्रेफरेंस का। उम्मीद है फंडिंग के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है दिमाग में तो कमेंट में जरूर लिखिए और इस चैनल को सीए रजत अग्रवाल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि उसका जवाब आपको अगले वीडियो पे मिल सके। थैंक यू सो मच।